बीएसए डिग्री कॉलेज के नवागत प्राचार्य डॉक्टर ललित मोहन शर्मा ने नियो न्यूज से विशेष बातचीत में कहा कि वह संस्था को शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे। उनका प्रयास रहेगा कि छात्र जहां अन्य गतिविधियों में भाग लें, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करें। मथुरा जनपद के प्रसिद्ध बीएसए कॉलेज को प्राचार्य पद पर डॉक्टर ललित मोहन शर्मा जी के रूप में नियुक्ति हुई है और बहुत ही जुझारू शिक्षक हैं। इसके साथ ही कई किताबें लिख चुके हैं और शिक्षा के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। अब तक इन्होंने आगरा में सेवाएं दी और अब बीएसए में अपनी सेवाएं प्राचार्य पद के तौर पर देंगे। ललित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मथुरा की नगरी में, और हमने सुना कि आप यहीं पढ़े लिखे और यहीं शिक्षा रहा, यहीं प्राचार्य पद संभाला है। मेरे लिए बहुत गौरव और सौभाग्य का विषय है कि मैं इसी संस्थान में पढ़ा, यहीं खेला, यहीं बड़ा हुआ और मुझे यहीं इस संस्थान की सेवा का अवसर मिला है। बहुत ही सौभाग्य का और बहुत ही गौरव का विषय है। संस्थान को अभी मुझे 2 दिन हुए हैं और इस दरमियान बहुत सारी जो कमियां हैं पिछले कुछ वर्षों में उत्पन्न हुई हैं, उनको सुधारने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। कल रविवार के दिन भी मैंने संस्थान को काफ़ी अवलोकन संस्थान का किया। इसमें मैं आज भी सुबह से जो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं, उसके बाद हमारे शिक्षक हैं, स्वावित्त पोषित स्कीम के तहत काम करने वाले शिक्षक हैं, उनकी आपके सामने ही मीटिंग चल रही है। तो हम लोगों का एक समेकित समग्र रूप से सभी के सहयोग के साथ प्रयास रहेगा कि इस संस्थान को पुनः पुरानी ऊंचाइयों पर ले जाया जाए। साथ में आजकल जो सोशल मीडिया और इसमें हमारे विद्यार्थी लिप्त रहते हैं, तो एक प्रयास ये रहेगा कि इन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को लेकर यहाँ खेलों का विकास किया जाए, खेलों के लिए संसाधन जुटाए जाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएं और सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है नियमित कक्षाओं की। देखने को मिलता है कि ज़्यादातर विद्यार्थी या तो कॉलेज के इधर उधर बैठे रहते हैं पार्क में, या फिर बाहर रोड पे मिलते हैं। इसको जी। इसके लिए अभी हम लोग एक विचार कर रहे हैं। एक कुछ वित्तीय समस्याएं हम लोगों के सामने हैं कि यहाँ प्रबंध तंत्र न होने की स्थिति में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी महोदय का के अंतर्गत एकल संचालन है और बहुत सारे खातों पर रोक लगी हुई है। जैसे मैंने अभी जो तमाम जो हमारी प्रयोगशालाएँ हैं उनका अवलोकन किया, तो मैंने देखा कि वहाँ केमिकल्स नहीं है, ऑपरेटर्स नहीं है, ये सब नहीं है। तो जी संसाधनों का अभाव है। तो जहाँ तक अनुशासन और नियमित कक्षाओं के लिए पहला प्रयास ये रहेगा कि हम अपनी जो प्रशासनिक हमारा ब्लॉक है उसको आगे ले जाएंगे और पीछे पूरा एकेडमिक ब्लॉक होगा और इसको हम गेट लगाएंगे। इस पर गेट लगाने के साथ जो भी शिक्षक और हमारे विद्यार्थी केवल इसमें प्रवेश करेंगे। शिक्षक और विद्यार्थी नियमित रूप से उनको जो भी 10:30 से 3:30 4:30 का समय रहेगा और जो महाविद्यालय की प्रथम कक्षा है वो मैं लूँगा। शिक्षण सत्र काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था, उसको आप प्रयास करेंगे कि वो सही हो? देखिए, इसमें हम लोग प्रयास करेंगे। शिक्षण सत्र तो विषय है विश्वविद्यालय का, तो हम उसमें प्रयास ये करेंगे कि विश्वविद्यालय को अपनी परेशानियों से अवगत कराएं, विद्यार्थियों की परेशानियों से अवगत कराएं कि विश्वविद्यालय इसमें सत्र को धीरे धीरे सुचारू करने का प्रयास करे। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है वो नियमित कक्षाओं की है। आपके पास काफ़ी अनुभव है आगरा जैसे महानगर का कॉलेज में पढ़ाने का। इसके साथ साथ मथुरा को बीएसयू की आप दी, क्योंकि मैनेजमेंट की कई दिनों में कॉलेज उलझा हुआ है। आप उच्चतर शिक्षा चयन आयोग से चुन करके आए हैं, आपके समक्ष चुनौतियाँ अवश्य हैं। जी। ये भगवान कृष्ण की परम अनुकंपा है कि मैं यहाँ की जो कमियाँ हैं उनसे भली भांति परिचित हूँ और परमात्मा की कृपा है कि मेरे पास यहाँ जो हमारे मानवीय संसाधन हैं वो प्रचुर मात्रा में हैं। बस उनको एक व्यवस्थित करने का प्रयास मैं कोशिश करूँगा। और दूसरा, मदन महामना मालवीय जी के हम वंशज हैं, तो मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। मेरा तो भिक्षा मांगना मुझे अतिशयोक्ति नहीं है, तो मैं भले ही भिक्षा मांग के काम करूँगा, लेकिन मैं इस संस्था को इसकी गौरवमयी ऊंचाइयों पर पहुँचाने का मेरा एक संकल्प है। और जहाँ तक जब नेतृत्वकर्ता जो होता है, अगर वह समय से आएगा, समय से जाएगा, वह अन्य लोगों से ज़्यादा परिश्रम करेगा, तो निश्चित रूप से हमारे जो शिक्षक साथी हैं, हमारे कर्मचारी हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे, छात्रों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
छात्रों के लिए मेरा यही संदेश है कि उनके भविष्य के लिए, उनके व्यक्तित्व के लिए, उनके चहुमुखी विकास के लिए मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा। मुझे इस परिसर में अनुशासन चाहिए। मुझे इस परिसर को मैं तंबाकू और पॉलीथीन मुक्त बनाना चाहता हूँ। मैं इस परिसर में अब तक जो होता आया उसके मैं विगत अनुभवों पर नहीं जाऊँगा, लेकिन इस परिसर में अगर कोई व्यक्ति अपना प्रभाव दर्शाना चाहेगा तो वो नहीं चलेगा, यहाँ से आगे नहीं चलेगा। मेरा अन्य कोई संदेश आप किसी को देना चाहती हो जो जनता जनार्दन से या फिर मथुरा जनपद के? मथुरा जनपद से तो ये मेरा विशेष मेरा सौभाग्य है कि भगवान सूर का भी एक पद है कि कहा करूँ नहीं नंद जहाँ नहीं यशुमत, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल न गाए, सूरदास प्रभु चतुर ग्वालिनी ब्रज रज तज मेरी जाय बलाए। तो परम अनुकंपा है भगवान श्री कृष्ण की इस ब्रजस्थली की सेवा करने में। लेकिन अब प्रदेश में 5वां स्थान मुझे इस परीक्षा में प्राप्त हुआ। तो बहुत बड़े कॉलेज जो भले ही गाज़ियाबाद या बरेली कॉलेज बरेली या बहुत आगरा कॉलेज, ये बहुत मुझे मिल सकते थे, लेकिन मैंने ये अपना सौभाग्य समझा कि मेरे ऊपर इस संस्था का ऋण है और मैं इस ऋण को चुकाने का प्रयास करूँगा। मैं अपने सभी कर्मचारियों के सहयोग से, अपने शिक्षक साथियों के सहयोग से कोशिश करूँगा कि ये संस्था एक आदर्श 2-3 वर्ष में एक आदर्श संस्था के रूप में स्थान बना ले। थैंक यू। ये तमाशा बीएससी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ललित मोहन शर्मा जी, जो कि कई किताब लिख चुके हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम है। उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान वह चाहेंगे कि शिक्षा जो संस्था है उच्च स्तर को प्राप्त हो सके। अपने साथी राजेश सोलंकी के साथ रवि यादव।